मित्रों आदाब। गांधी और जेंडर पे आज हमारा एक प्रोग्राम था और आप लोगों के साथ बस मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर श्रीमती तारा गांधी भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने ऑडियंस को बड़ा एनलाइटन किया और ये कह कि देखिए बदलते वक्त के साथ गांधी बदले, उन्होंने कई अपने विचार बदले, अपनी लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, घर की लेवल पर और बड़े विचारों की लेवल पर। जैसे हिंदी नहीं हिंदुस्तानी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें गांधी हमें प्रेरणा ना देते हों। और नई जनरेशन को गांधी जब आउटडेटेड लगे, उनको उनके विचारों को लेकर गांधीयन थॉट को रिविजिट करना चाहिए। दोस्तों, एट टाइम्स हम इधर उधर का लिटरेचर पढ़ के और प्रोपेगेंडा लिटरेचर पढ़ के बहक जाते हैं और इंक्लूसिविटी जो एक युग पुरुष में थी, मैं गांधी की बात कर रहा हूँ, जो इंक्लूसिविटी थी, जो सारे लोगों को साथ मिलाकर जोड़कर काम करने की थी, एम्पावर करने की थी, जिसमें मर्द जन बच्चे सब, जिसमें वो जहाँ भी गए, इवन पब्लिक जलसों में कभी बच्चे को गोद में ले रहे हैं, कभी बच्चे ने माला डाली वो वापस माला डाल रहे हैं, फिर अपने गले में डाल रहे हैं, कभी किसी बच्चे को लेकर गोद में बहुत मुस्कुरा रहे हैं, खिल खिल कर हंस रहे हैं। तो ये गांधी के अंदर अफेक्शन, वो भरपूर अफेक्शन डिस्कवर करने की ज़रूरत है, वो देखने की ज़रूरत है। और गांधी के जेंडर को लेकर क्या विचार थे। दोस्तों, जेंडर है ही सोशल कंस्ट्रक्ट और जेंडर में सभी आते हैं। जब हम जेंडर की बात करें तो अक्सर विमेन की ओर हमारा इशारा जाता है, ऐसा नहीं है। गांधी इक्वली विमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़े रहे। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे गांधी जैसे महापुरुष ने एक बायस दिखाया हो मर्द और औरत के बीच में। और उनके अंदर का जो पर्सोना था, वो पर्सोना अपने आप में एक गाइडिंग लाइट है कमिंग जनरेशन के लिए। और जो आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन को सही गांधी पढ़ना चाहिए। गांधी को लेकर मित्रों जो विचार हैं, उनको सही से इंटरप्रेट करना चाहिए, ना कि कभी हम आधा सेंटेंस पढ़ के और आधी बुकलेट पढ़ के और पैम्फलेट लिटरेचर पढ़ के गांधी जैसे युग पुरुष को मिस इंटरप्रेट करें। और बदलते वक्त के साथ कंडीशंस बदल जाती हैं, वो स्ट्रक्चर बदल जाता है, आइडियाज़ में चेंज आ जाता है। उन आइडियाज़ को लेकर जो मुझे सीखने को मिला कि वक्त पे हर महापुरुष ने अपने अंदर एक एडिटिंग की है, एक सेल्फ एडिट किया है। कभी कभार हमारा किसी चीज़ पे एक ओपिनियन होता है, उसके बाद वो ओपिनियन 10 साल के बाद नहीं रहता, हमारे विचार बदल जाते हैं। और ये रिसर्च को लेकर भी है, देयर इज़ नो फाइनल वर्ड। हम कभी कभार अपने आप को बाद में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ऐसा महापुरुषों के साथ भी हुआ। तो देयरफॉर जो गांधी के घर के लोगों से गांधी समझने को मिलता है, वो एक अफेक्शनेट गांधी है, वो एक सबकी परवाह करने वाला गांधी है, वो एक सबको एम्पावर करने वाला गांधी है, वो बच्चों से निहायत मोहब्बत करने वाला गांधी है, वो औरतों के लिए, पुरुषों के लिए सब में बराबरी की बात करने वाला गांधी है। तो देयरफॉर हम कभी कभी एक मैले मन से जब हम किसी साफ सुथरे पर्सनालिटी को पढ़ते हैं तो मैले मन से नहीं पढ़ना चाहिए।
पहले मन साफ कीजिए और उसी साफ मन से पढ़ाई कीजिए, उसी साफ मन से महापुरुषों की स्टडी कीजिए। आप कभी नहीं भटकेंगे, क्योंकि पहले खुद के अंदर का बाइस निकालिए। जब आप ये खुद के अंदर का बाइस निकालने में सफल हो जाएंगे, आपको साफ पिक्चर दिखाई देगी। आप मिस इंटरप्रिटेशन का शिकार नहीं हो जाएंगे। आप प्रोपेगेंडा लिटरेचर और पैम्फलेट लिटरेचर और वो जो सस्ती बुकलेट्स हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। स्टडी। गांधी बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीखने को भी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आप हर दिन किसी दूसरी भाषा का एक लफ्ज़ कम से कम सुनिए, तो सीखिए। वो तमिल भी सीख रहे थे और हिंदुस्तानी की बात की उन्होंने। देयरफॉर साफ मन से, साफ जो महापुरुष लोग हैं, जो जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं जो इंडियन पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल लैंडस्केप को दर्शाती हैं, उनको साफ मन से पढ़िए। आप कभी नहीं भटकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।